आज की कहानी एक क्लासिक हॉरर थ्रिलर की है। कहानी शुरू होती है रॉब और उसकी पत्नी पिया से, जो शहर की भाग दौड़ से दूर कुछ सुकून भरे पल बिताने के लिए समंदर में मछली पकड़ने निकलते हैं। दोनों एक छोटी नाव किराए पर लेते हैं और धीरे धीरे खुले समुद्र की ओर बढ़ जाते हैं। शुरुआत में सब कुछ शांत और खूबसूरत लगता है, लेकिन अचानक समुद्र की सतह पर अजीब हलचल शुरू हो जाती है और आसमान घने काले बादलों से ढक जाता है। इस बदलते मौसम के बावजूद रॉब पीछे लौटने के बजाय पास दिख रहे एक टापू की ओर जाने का फैसला करता है। पिया भी ज्यादा सवाल नहीं करती और उसकी बात मान लेती है। कुछ ही देर में दोनों उस सुनसान टापू के पास पहुंच जाते हैं। जैसे जैसे वे अंदर की ओर बढ़ते हैं, रास्ते उलझते जाते हैं। चारों तरफ सन्नाटा है, बस हवा और पक्षियों की आवाजें माहौल को और डरावना बना देती हैं। तूफान धीरे धीरे भयानक रूप लेने लगता है। तेज हवा, घने बादल और अंधेरा मिलकर उनकी दिशा पूरी तरह छीन लेते हैं। अब उन्हें समझ आ जाता है कि वे रास्ता भटक चुके हैं। मजबूरी में दोनों पास के किनारे पर उतर जाते हैं, लेकिन पूरा टापू अंधेरे में डूब चुका होता है। वे किसी सुरक्षित जगह की तलाश में इधर उधर भटकते हैं। पाए मदद के लिए फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन नेटवर्क बिल्कुल गायब है। तभी दूर कहीं एक हल्की रोशनी नजर आती है। पहले तो उन्हें उम्मीद जागती है, लेकिन ध्यान से देखने पर पता चलता है कि वहां कुछ लोग आपस में झगड़ रहे हैं। खतरे को भांपते हुए दोनों चुपचाप वहां से हट जाते हैं। भूख, ठंड और थकान से बेहाल दोनों जंगल के अंदर आगे बढ़ते रहते हैं। तभी अचानक एक और रोशनी दिखती है। इस बार एक पुरानी झोपड़ी जैसी जगह नजर आती है। उन्हें लगता है शायद यहाँ कोई रहता हो। दोनों दौड़ते हुए वहां पहुंचते हैं और दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता। उसी वक्त बारिश शुरू हो जाती है और लौटने का रास्ता पूरी तरह बंद हो जाता है। रॉब पाए को बाहर रुकने को कहता है और खुद पीछे की तरफ से अंदर घुसने का रास्ता ढूंढता है। थोड़ी मशक्कत के बाद दरवाजा खुल जाता है। पाए को हिचकिचाहट होती है, लेकिन हालात ऐसे होते हैं कि दोनों को अंदर जाना ही पड़ता है। अंदर का नजारा बेहद अजीब होता है। कमरा बिखरा हुआ है, दीवारों पर अजीब पोस्टर लगे हैं और माहौल असहज करने वाला है। कुछ पुरानी तस्वीरों से पता चलता है कि यहाँ कभी एक परिवार रहा करता था, लेकिन अब भी उनके पास सोचने का समय नहीं होता, क्योंकि उन्हें बाहर निकलने का रास्ता चाहिए। रॉब मदद के लिए फोन या किसी इंसान की तलाश करता है, लेकिन घर पूरी तरह खाली लगता है। तभी पास बने एक स्टोर रूम से उसे कुछ ऐसा दिखाई देता है जिससे उसके होश उड़ जाते हैं। साफ जाहिर होता है कि यह जगह अभी भी किसी के इस्तेमाल में है। अचानक बाहर एक गाड़ी की आवाज सुनाई देती है। रॉब को एहसास होता है कि पीएआई खतरे में है। वह तेजी से अंदर लौटता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है।